हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेम रिएक्शंस। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। हम एक भी नेम रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो जनाब तैयार हो जाइए, सारी नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई नेम रिएक्शन नहीं लगती है या कुछ भी उसमें से डाउट है तो निश्चित तौर पर अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में नोट करिए, उसको रिपीट करिए ताकि दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े एंड आप बेहतर हो पाएं, राइट। चलिए जनाब, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने चैनल पर और भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया हुआ है। जनाब जाइए, देखिए, हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है, राइट। हमने 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा दिए हैं, तो जाइए, देखिए एंड फायदा उठाइए, राइट। एंड जनाब अगर आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो जनाब इंस्टाग्राम पे सेंड करिए, डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे एंड यस, आपको आपके सवाल का जवाब भी दिया जा रहा होगा, राइट। तो चलिए जनाब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। नंबर 1 क्या है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। डेफिनेटली इस रिएक्शन को आपने कई बार पढ़ा होगा। ये है बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर हम रेड पेन लेते हैं, यस, ओके, यस, दैट्स इट। चलिए जनाब शुरू करते हैं। नंबर 1 फिंकल-स्टीन रिएक्शन। डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बेसिकली ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यहाँ पर RCl या फिर RBr हो सकता है, राइट। RFRI नहीं हो सकता, RCl या फिर RBr हो सकता है। NaI ड्राई एसीटोन एज ए रिएजेंट जब आप इसमें डालेंगे तो RI में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड है, तो उसमें अगर आप NaI ड्राई एसीटोन ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको RI मिलने वाला है, राइट। नीचे पढ़िए, RF इज नॉट पॉसिबल, RCl RBr ही पॉसिबल है जनाब, RF पॉसिबल नहीं है, दैट्स इट। आगे बढ़िए। नाउ नंबर 2 स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर एल्काइल फ्लोराइड। लास्ट में आप एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पर अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आपको एक अलग रिएजेंट चाहिए होगा, क्योंकि जनाब फ्लोरीन कुछ खास है, ओके। स्वार्ट्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को जनाब याद कर लीजिए, नेम आपको याद होना चाहिए। RCl या फिर RBr है तो डेफिनेटली आपको इनमें से कोई एक रिएजेंट यूज करना है। चाहे आप AgF का यूज कर लीजिए, चाहे आप SbF3 का यूज कर लीजिए, या फिर आप COF3 का भी यूज कर सकते हैं, राइट। इन तीनों में से अगर आप कोई भी एक रिएजेंट यूज करेंगे तो यस जनाब RCl या फिर RBr से आपको RF मिलने वाला है, बोले तो एल्काइल फ्लोराइड, राइट। एल्काइल फ्लोराइड के लिए आपको इन 3 रिएजेंट्स को याद रखना होगा, ओके। चलिए जनाब लिख ही देते हैं पूरा, दैट्स इट। दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, कोई टफ नहीं है। हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर में आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ओके। तो नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज रिएक्शन नंबर 3, रीड रिएक्शन। इसको शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। रीड रिएक्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्या है जनाब? PYQ, ओके। इस पे जनाब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल चुकी होगी। आइए, RHSO2Cl2 से RCl एल्काइल क्लोराइड, आपके पास RH है, अगर आपने उसमें SO2Cl2 ऐड कर दिया एज ए रिएजेंट तो आपको क्या मिलने वाला है? RCl SO2HCl। ये दोनों ही जनाब इवेपोरेट हो जाते हैं, ओके, एंड आपको प्योर RCl यानी कि एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है, दैट्स इट। RH RCl रीड रिएक्शन, SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। डार्जन रिएक्शन से अगर आप अटैच करके इसको याद करेंगे तो जनाब आसानी होगी याद करने में। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है? ROH से RCl हम बनाते हैं, यहाँ पर RH से RCl बनाना है, ओके। SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड यहाँ पर है, डार्जन रिएक्शन में SOCl2 होता है। बस याद कर लीजिए, एक दूसरे को मिलाकर याद करेंगे तो डेफिनेटली याद करने में आसानी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नाउ रिएक्शन नंबर 4 विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दैट्स इट। ROH एल्कोहल है आपके पास, Na मेटल यानी कि सोडियम प्लस मेटल होना चाहिए, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, एल्कोक्साइड आयन RO Na+, दैट्स इट। एंड आगे जनाब क्या होगा? RCl R+Cl-, सभी को पता है जनाब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू एल्काइल, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस बॉन्ड के पास, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा होगा, राइट। क्लोरीन अगर अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा तो यस यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड एल्काइल के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट्स इट। आगे क्या होगा? ROR यानी कि ईथर का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट। अब देख पाएंगे Na+Cl- बाहर हो जाएगा, RO- R+ जुड़ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको ईथर मिल जाएगा, दैट्स इट।
Na प्लस मेटल एज अ रिएजेंट आपको याद रखने हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होगा जनाब, आगे बढ़िए। रिएक्शन नंबर 5, हेलोजिनेशन रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है। हेलोजिनेशन रिएक्शन, बेंजीन में हमको हेलोजन का एडिशन करना है, वेरी सिंपल। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 एज अ रिएजेंट हमारे पास होने चाहिए। बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे। ये तो जनाब हो गई बेंजीन, राइट, एंड ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक का अगर आपको सफर तय करना है तो वो होगा जनाब हेलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू, बेंजीन। स्पेलिंग ओके, दैट्स इट, सही हो चुकी है स्पेलिंग। हेलोजिनेशन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 एज अ रिएजेंट आपको यूज करने पड़ेंगे, दैट्स इट। नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज रिएक्शन नंबर 6, सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, बेंजीन से सल्फोनेशन तक जाने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3, या फिर आपको H2H2O7 भी लिखा हुआ मिल सकता है, ओलियम, राइट। H2H2O7 ही है जनाब H2SO4 SO3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जनाब H2H2O7 ही आपको मिलने वाला है, दैट्स इट। बेंजीन से सल्फोनेशन, इन रिएजेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट ही आप बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़िए एंड फटाक से आंसर को टिक करिए, आगे बढ़िए, बस इतना ही है जनाब, कुछ भी टफ सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ रिएक्शन नंबर 7, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है जनाब, NO2 का एडिशन करना है हमको। बेंजीन पर NO2 का एडिशन बोले तो नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 एज अ रिएजेंट हमको यूज करने पड़ेंगे, राइट। कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 एज अ रिएजेंट, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, दैट्स इट। मूविंग फर्दर, रिएजेंट नंबर 8, गैटरमैन कोच रिएक्शन। आपको गैटरमैन रिएक्शन भी पता होगी, गैटरमैन कोच रिएक्शन भी है एंड गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन भी होती है। इन तीनों रिएक्शन के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज जनाब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी आपकी समस्या को कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे आप याद रखेंगे, गैटरमैन कोच रिएक्शन में रिएजेंट क्या होते हैं, KO को, CO को, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, बट याद करने के इरादे से तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। KO को ऑब्वियसली, CO को, सही है, राइट। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। COHCl एनहाइड्रस AlCl3 गैटरमैन कोच रिएक्शन के रिएजेंट है जनाब। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड तक का सफर तय करवाएगा आपको ये गैटरमैन कोच रिएक्शन, गॉट इट। बेंजीन से, इसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पर जनाब, बेंजल्डिहाइड, दैट्स इट। ओके, कोई डाउट नहीं है जनाब, ये रिएजेंट याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमने रिएजेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, मुझे विश्वास है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जनाब जाइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहने के लिए उसमें 100 रिएजेंट्स कवर किए हैं, बट डेफिनेटली 100 से वो कहीं ज़्यादा रिएजेंट्स हैं, तो जनाब जाकर के आपको देखना चाहिए उस वीडियो को। 2 घंटे 10 मिनट का आई थिंक वो वीडियो है, डेफिनेटली आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी मिल जाने वाली है, गॉट इट। रिएजेंट्स आपके मजबूत होने चाहिए, रिएजेंट्स का क्या फंक्शन होता है, कहाँ पर रिएजेंट्स यूज होते हैं, ये सभी कुछ अगर आपको पता होगा तो जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टॉप नॉच होने वाली है। ओके, उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को प्रीफर करना चाहिए। पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट करिए, बाद में आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज रिएक्शन नंबर 9, DDT फॉर्मेशन। बोले तो डाइक्लोरो, ध्यान से पढ़ना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, बड़ा भयंकर नाम है जनाब, इसको बोलते हैं हम DDT फॉर्मेशन के लिए है जनाब ये। इसको देखिए CCl3CHO, CCl3CHO, एंड इसको देखिए यहाँ पर पानी आप निकालेंगे यहाँ से। ओके, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, एंड जनाब यहाँ से जब आप पानी निकालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि सभी को पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर खींचता है, ओके, विद हीट, तो डेफिनेटली ये यहाँ से जाएगा एंड इन दोनों को ही आप दोनों ही फिनाइल को कार्बन से अटैच कर देंगे एंड यस आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट्स इट। एंड नाउ रिएजेंट नंबर 10, रिएजेंट नंबर 10 क्या है जनाब, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन से आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तक पहुंचना है तो NaO2 HCl एज अ रिएजेंट आपको लेना पड़ेगा। टेम्परेचर भी शायद इसका होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, इतना सब आपको पता ही होगा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ये टेम्परेचर होना चाहिए।
एनिलीन, एंड ये जनाब ये क्या है, NaNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद HCl यानी कि एसिड। डेफिनेटली आपको N2+Cl- मिलने वाला है। इसी को तो हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। गॉट इट। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की हेल्प से ही हम सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमेयर रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। तो यस, आपको ये पता होना चाहिए, ये एज ए रिएक्टेंट यूज होने वाला है सैंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमेयर रिएक्शन में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज रिएक्शन नंबर 11, सैंडमेयर रिएक्शन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एज ए रिएक्टेंट यूज होने वाला है इन सैंडमेयर रिएक्शन। जनाब लीजिए, आ चुका है। ओके, एंड यस जनाब, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखिए। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्टेंट में है, एंड जनाब रिएजेंट क्या है, CuCl, CuBr। ओके, ये अगर जनाब आपके पास रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, तो डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, CuCl के साथ साथ HCl एंड CuBr के साथ साथ HBr भी होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इसको आप सही कर लेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, CuCl, HCl, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, CuBr, HBr, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये हो चुकी है जनाब आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिएक्शन नंबर 12, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन अभी भी आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पर पढ़िए गैटरमैन रिएक्शन। क्या फर्क है आपको देख पाएंगे। N2+Cl- यानी कि जनाब ये हो चुकी है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें आपको CuHCl, लास्ट स्लाइड में था CuCl HCl, यहाँ पर क्या है CuHCl। प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है, एंड यहाँ पर रिएक्टेंट भी दोनों में ही सेम है, फर्क है सिर्फ रिएजेंट का। एंड रिएजेंट में फर्क आने की वजह से नाम भी बदल चुके हैं। सैंडमेयर रिएक्शन CuCl HCl, गैटरमेयर रिएक्शन CuHCl। ओके, एंड वही जनाब ब्रोमीन में भी हो जाएगा। गैटरमेयर रिएक्शन CuHBr, सैंडमेयर रिएक्शन CuBr HBr। ओके, तो यस, आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। जो डिफरेंस है गैटरमेयर रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन में, वो अब पता होना चाहिए आपको, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिएक्शन नंबर 13, खास रिएक्शन है जनाब ये, बार्ज-स्कीमिन रिएक्शन फॉर एराइल फ्लोराइड। अब बताइए आप, एल्काइल फ्लोराइड के लिए जो रिएक्शन थी उसका नाम क्या था? नहीं याद है जनाब, याद होना चाहिए। उसका नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, उसके रिएजेंट्स भी आपको याद होने चाहिए, सभी कुछ याद होना चाहिए। फॉर एराइल फ्लोराइड, एराइल फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए आपको इस बार्ज-स्कीमिन रिएक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। क्या है जनाब ये? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू एराइल फ्लोराइड, रिएजेंट HbF4। ओके, HbF4 रिएजेंट आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। बार्ज-स्कीमिन रिएक्शन में हम यूज करते हैं, वहां पर हमको एराइल फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए HbF4 एज ए रिएजेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। 13 नेम रिएक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, सभी कुछ क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिएक्शन नंबर 14, डोज प्रोसेस। नाम बड़ा ही टफ है बट बहुत ही आसान रिएक्शन है। डोज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर क्लोरीन हटा करके आपको OH का एडिशन करना है। सिंपल, क्लोरीन हटाइए, OH का एडिशन कीजिए। एक्वस KOH, 623 केल्विन टेम्परेचर है जनाब, 300 ATM प्रेशर है। ओके, एक्वस KOH के बजाय आपको एक्वस NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, Cl हटाइए, OH ऐड करिए, डोज प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ओके, दैट्स इट। रिएजेंट सिंपल हैं, याद हो जाएंगे। आगे बढ़िए जनाब, रिएक्शन नंबर 15, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन अच्छी है जनाब, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। फिनॉल है आपके पास, बेंजीन पर अगर OH लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो फिनॉल ही होता है, राइट। फिनॉल, CHCl3 एक्वस KOH H3O पॉजिटिव एज ए रिएजेंट पता होने चाहिए जनाब। कोई चांस ही नहीं है कि आपको ये पता ना हो, पता होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जनाब ये, रीमर-टीमन रिएक्शन, CHCl3 एक्वस KOH H3O पॉजिटिव, दैट्स इट। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जनाब, सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो वाला मेजर होगा, पैरा वाला माइनर होगा। खास है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि पैरा मेजर होता है बट यहाँ पर पैरा माइनर है। ओके, इस रिएक्शन के बारे में आई थिंक हमने अपने रिएजेंट्स वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जनाब, वहाँ पर देखिए, आपको निश्चित तौर पर काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एट द एंड आपको दोनों ही वीडियो कंप्लीट करने हैं पूरी शिद्दत के साथ, सिर्फ देखना नहीं है, दिमाग को स्क्रीन से हटाना बिल्कुल नहीं है, अपनी नज़रें स्क्रीन पर ही बना कर रखनी है। जो भी हम बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, राइट।
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो, राइट। तो निश्चित तौर पे आपने देखे होंगे, नहीं देखे जनाब देखिए, आपको ऑब्वियसली फायदा होने ही वाला है। नाउ रिएक्शन नंबर 16, बड़ा ही भयंकर नाम है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दैट्स इट। RCONH2 एमाइड एक्वस KOH प्लस Br2 एज ए रिएजेंट, हीट, क्या बनेगा जनाब, RNH2 प्लस K2CO और 3 KBr। इंपॉर्टेंट जनाब RNH2 ही है, राइट। एमाइड है यहाँ पर, एक्वस KOH, Br2 आपको एज ए रिएजेंट याद होने चाहिए, हीट भी आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए, रिएक्शन नंबर 17, स्टेफेंस रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है। स्टेफेंस रिडक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ना है, HH दे देना है, सिंपल। C ट्रिपल बॉन्ड N एक ही तोड़ना है, सारे नहीं तोड़ देने हैं, एक ही तोड़ना है, HH देना है, यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हैं तभी काम चल जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N से CHO में कन्वर्ट करना है, सिंपल। स्टेफेंस रिडक्शन का इतना ही काम है। रिएजेंट्स क्या हैं इसके, SnCl2 HCl, C ट्रिपल बॉन्ड N को CHO में कन्वर्ट कर देना, यानी कि बेंजल डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टेफेंस रिडक्शन, सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़िए, देख लीजिए जनाब, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि चीज़ें आसान हैं, एज इट इज हैं, कुछ भी यहाँ पर लॉजिक चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। एज इट इज आपको देखना है, समझना है एंड याद भी करना है। एंड नाउ रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, COCl H2PD BaSO4 CHO, यहाँ पर भी जनाब बेंजल डिहाइड हम लिख ही देते हैं, बेंजल डिहाइड, ओके। जनाब स्टेफेंस रिडक्शन बेंजल डिहाइड के प्रोडक्शन में यूज होती है, एंड रोजेनमुंड रिडक्शन भी बेंजल डिहाइड के लिए ही यूज होती है। H2PD BaSO4 आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड नाउ एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से हम चीज़ों को कवर करना चाहते हैं क्योंकि कम टाइम में ही आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा हो, राइट। लेस इनपुट हाई आउटपुट, इस चैनल का जनाब यही मोटिव है। फालतू में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टू द पॉइंट रहना है, क्रिस्प एंड कॉन्साइज रहना है, दैट्स इट। रिएक्शन नंबर 19, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दैट्स इट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन थोड़ी सी खास है, ज़्यादा नहीं। NH2 या फिर आपको N2H4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, N2H4 लिखा हुआ भी मिल सकता है, बात सेम ही है, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। NH2 KOH या फिर हाइड्राजीन KOH भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये रिएजेंट्स के टाइप हैं, जिस तरह से एग्जामिनर चाहेगा लिख के दे देगा, आपको पता नहीं होगा तो जनाब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। CRO, यहाँ पर क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ना है, HH का एडिशन करना है, सिंपल एज इट इज। इसको तोड़ो, एक H जनाब इस कार्बन को दे दो, एक सेमी कार्बन है, एक H देना है, एक H देना है, ऑब्वियसली दोनों H जैसे ही आप देंगे तो CH2 हो जाएगा एंड R एच रहेगा। किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, सिर्फ आइए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन को निकाल कर बाहर फेंकिए, H2 ऐड कर दीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। इतना ही याद रखना है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर आप जाएंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ओके। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, कार्बोनिल टू H2 यानी कि एल्केन, ओके। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ चलिए जनाब हम आगे बढ़ते हैं, 20 रिएक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं, कर ही लेते हैं। क्लीमेंशन रिडक्शन, ओके, क्लीमेंशन रिडक्शन, इसका क्या काम है, काम जानने से पहले आप ये देख लीजिए, ZnHg HCl, आपको ये रिएजेंट्स पता होने चाहिए। इसका भी जनाब सेम ही काम है, कार्बोनिल टू एल्केन, वेरी सिंपल। कार्बोनिल टू एल्केन के लिए आपको करना क्या होगा, ऑब्वियसली जनाब ओके दोनों बॉन्ड को तोड़ना होगा, H2 का एडिशन करना होगा, तो कार्बोनिल से एल्केन तक का सफर तय हो जाएगा। वही तो यहाँ पर भी किया गया है, बॉन्ड तोड़ा हमने, एक H ऐड किया, दूसरा H ऐड किया, तो यस यहाँ पर देख लीजिए CH2R, सिंपल। जो लास्ट में था वही यहाँ पर है, बस रिएजेंट्स बदले गए हैं। रिएजेंट्स अगर बदले गए हैं तो डेफिनेटली नाम भी बदला ही जाएगा, ओके। एंड नाउ रिएक्शन नंबर 21, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, खास है जनाब, आपने निश्चित तौर पे कई बार पढ़ी होगी, एक बार फिर से पढ़ लो। क्या जाता है स्टेरिफिकेशन, एसिड प्लस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ या HCl भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ईस्टर मिलेगा जनाब, RCOOR, फ्रूटी स्मेल, बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है जनाब ईस्टर की, इसीलिए इसको हम परफ्यूम्स के लिए भी यूज करते हैं, राइट। फ्रूटी स्मेल एंड वाटर तो मिल ही जाएगा आपको।
RCOOH एसिड, ROH एल्कोहल, RCOOR ईस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है जनाब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ओके, मूविंग फर्दर, निश्चित तौर पे आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, हमने खुद ही इस रिएक्शन को 2-3 जगह पढ़ा रखा है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट ही है। नाउ रिएक्शन नंबर 22, वुड्स रिएक्शन जनाब इसको हम बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन बेसिकली है ये। कपलिंग हमसे बेहतर आप जानते हैं कपलिंग के बारे में। ओके, एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2RX यहाँ पर 2 होने चाहिए, राइट, 2 मोल RX एल्काइल हैलाइड, तो डेफिनेटली X बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए RX क्योंकि यहाँ पर जनाब 2 लिखा हुआ है। 2Na NaX का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा, NaX का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, RR, ये दोनों कपलिंग कर लेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सिंपल, आपस में मिल जाएंगे, आसानी रहेगी समझने में। 2RX N जो है सोडियम हेलोजन को लेके भाग गया, अब ये दोनों मिल जाएंगे। RR यहाँ पर मिल गया, 2NaX आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट। कपलिंग रिएक्शन है बेसिकली ये। बट कपलिंग रिएक्शन किसकी है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें वुड्स रिएक्शन की, तो ये होती है एल्काइल में। ओके, एल्काइल में कपलिंग वुड्स रिएक्शन, एराइल में कपलिंग फिटिंग रिएक्शन है। तो जनाब कपलिंग रिएक्शन ही, बट एल्काइल एंड एराइल इसमें फर्क है। फिटिंग रिएक्शन जनाब एराइल के लिए होती है, एराइल, एंड इसको हम बोल देते हैं एल्काइल। सिंपल, वेरी सिंपल। फिटिंग एराइल, यहाँ पर क्या है, सिंपल है, आर के बजाय यहाँ पर एल्काइल के बजाय आपको फिनाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी X Na लेकर भाग जाएगा, ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर 2 बेंजीन है। ओके, दैट्स इट। 2NaX यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, डाइफिनाइल। दैट्स इट। मूविंग फर्दर, इन दोनों को मिलाकर के एक रिएक्शन बनती है, क्या बोलते हैं उसको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक एल्काइल एक एराइल, यानी कि अभी तक एल्काइल एल्काइल कपलिंग कर रहे थे, एराइल एराइल कपलिंग कर रहे थे, अब करेंगे एल्काइल एंड एराइल कपलिंग। सिंपल, RX एल्काइल एराइल, ये X Na के साथ जाएगा, यहाँ पर भी जनाब 2 लिखिए, ये दोनों X Na के साथ चले जाएंगे, ड्राई ईथर एज ए रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, एंड R कपलिंग हो जाएगी। सिंपल, एल्काइल एंड एराइल की कपलिंग हो जाएगी, तो जनाब ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़िए। रिएक्शन नंबर 25, क्या बोलते हैं इसको हम, इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है जनाब, इटार्ड रिएक्शन बोले तो बेंजल्डिहाइड के लिए होती है। इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड, टोल्यून से बेंजल्डिहाइड, टोल्यून से बेंजल्डिहाइड के लिए आपको इटार्ड रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। CrO2Cl2 H3O पॉजिटिव एज ए रिएजेंट आपको याद होने चाहिए। इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 एज ए रिएजेंट आपको याद ही होना चाहिए, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। CH3CHO, सिंपल। आगे बढ़िए। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट किस में मिलता है, तो चीज़ें आसान रहेंगी, याद करने में आसानी रहेगी, रिलेट करने में आसानी रहेगी, राइट। नाउ कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन क्या है जनाब, फिनॉल से क्या बनने वाला है, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। कैसे बनता है देखते हैं, Na+OH-, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। Na+ जनाब O- Na+ के साथ जुड़ जाएगा, राइट, O- Na+ एल्कोऑक्साइड, CO2H+ एज ए रिएजेंट, तो जनाब Na को निकाल कर बाहर फेंक देगा, OH वापस से बन जाएगा, एंड C+OH। बेसिकली अगर आपको ये याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। फिनॉल NaOH एज ए रिएजेंट, CO2H+, फिनॉल से डायरेक्ट जनाब बन जाएगा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड आपको पता होना चाहिए, कोलबेज रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। सिंपल, याद होना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर। रिएक्शन नंबर 27, हेलोफॉर्म रिएक्शन जनाब इसको बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है जनाब, हेलोफॉर्म मिलेगा आपको, ये होता है हेलोफॉर्म, राइट, एंड ये जनाब हो जाएगा एसिड सॉल्ट, राइट। इसको भी हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, एसिड सॉल्ट, दैट्स इट। RCOCH3, 2 स्टेप है जनाब, पहला हेलोजिनेशन, दूसरा हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो बेसिकली इस रिएक्शन के दोनों स्टेप को हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं। पहला क्या है, हेलोजिनेशन, दूसरा क्या है, हाइड्रोलिसिस। ओके, RCOCH3 आपके पास रिएक्टेंट है, आपने जैसे ही H2NaOH ऐड किया तो जनाब RCOCH3 का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, ये बात कर रहे हैं हम हेलोजिनेशन के बाद की। हेलोजिनेशन हो गया यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन हुआ, तो आपको क्या मिला, RCOCH3, यानी कि
तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने हेलोजन ऐड कर दिए, सिंपल। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जनाब क्या होगा, ये रेड पेन लेकर आते हैं, इस तरीके से आप बॉन्ड तोड़ेंगे, NaO यहाँ पर देंगे एंड जनाब H आप यहाँ पर देंगे, एंड जो आपको चाहिए था वो मिल गया है, RCOONA, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एसिड सॉल्ट RCOONA प्लस CHX3। CH3 आपके पास पहले से था, एक हाइड्रोजन मिल चुका है, तो डेफिनेटली CHX3 ही होने वाला है, एंड इसी को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। इस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर बोले आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो कैसे होता है सब कुछ आपको पता चल चुका है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है हेलोजनेशन एंड दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस, राइट। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एज ए रिएजेंट H2NaOH आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? तो यस जनाब, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ रिएक्शन नंबर 28 नंबर की रिएक्शन क्या है जनाब, कैनिज़ारो रिएक्शन, राइट। कैनिज़ारो रिएक्शन, इसके रिएजेंट क्या हैं, कंसंट्रेटेड NaOH और 50% NaOH। आपको इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको कंसंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको 50% NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है, एंड NaOH के साथ आपको KOH भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप इतने तो समझदार हो चुके हैं कि NaOH KOH को दोनों ही हो सकते हैं, राइट। कंसंट्रेटेड NaOH या फिर 50% NaOH, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कंपाउंड्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, खास चीज है जनाब। कैनिज़ारो रिएक्शन उन्हीं के साथ होगी जिन कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां पर ये रिएक्शन नहीं होने वाली, ओके जनाब। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, आपको ये अगर नहीं पता जनाब ध्यान से सुनिए। जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आई रिपीट, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ओके। जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है अगर उसके पास कार्बन उसके अलावा दूसरा कार्बन है ही नहीं तो जनाब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएंगे, वही तो यहाँ पर है। यही तो जनाब कार्बन हो चुका है। इस कार्बन के साथ साथ अगर यहाँ पर कोई कार्बन होता एंड उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन होता तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं जनाब। कंपाउंड्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यस, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जनाब कैनिज़ारो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। कंसंट्रेटेड KOH, यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड KOH लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने रिएजेंट NaOH लिखा हुआ है, यहाँ पर KOH लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली दोनों ही हो सकते हैं, ओके। फॉर्मेशन क्या होने वाला है, एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं। खास रिएक्शन है जनाब, दोबारा से पढ़िए कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल होने चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दैट्स इट। ऑक्सीडेशन के केस में जनाब क्या बनता है, ऑक्सीडेशन के केस में जनाब पहले तो एसिड बनता है, बट पहले एसिड बनता है COOH, पहले यही बनता है, बट K हो या फिर Na हो, दोनों ही केस में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो डेफिनेटली COOK बनने वाला है जनाब। COOH पहले बनता है, यहाँ पर हम R लिख देते हैं फिलहाल के लिए, जो भी है यहाँ पर वो आप समझ जाएंगे। बट जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है तो जनाब H के साथ Na या फिर K मिल जाएगा। अगर NaOH होगा तो Na जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। अगर KOH होगा तो यस, पोटेशियम यानी कि K का एडिशन हो जाने वाला है। तो डेफिनेटली आपको HCOOK मिलने वाला है ऑक्सीडेशन की हेल्प से। बट जब रिएक्शन होगा तो जनाब क्या होगा, सॉरी रिडक्शन होगा तो क्या होगा, HCH2OH, सिंपल HCH2OH, या फिर आप इसको बोल सकते हैं CH3OH, यानी कि एल्कोहल मिल जाने वाला है आपको, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे की स्क्रीन पर हमने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। When one of reactant is HCHO, then it will always oxidize, okay। तो जनाब दो रिएक्टेंट आपके पास होंगे, उसमें से अगर एक HCHO है तो डेफिनेटली वही वाला ऑक्सीडेशन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वही वाला ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखिए एक तो है PHCHO बट एक आ चुका है HCHO, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जनाब इसका तो ऑक्सीडेशन होकर ही रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, HCOOK के बनने वाला है, एंड जनाब अब इसका हो जाएगा रिडक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। रिडक्शन के बाद जनाब क्या बनने वाला है, PHCH2OH, सिंपल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं जनाब।
कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सरसरी निगाहों से देखिए, फटाफट से देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट रहे ना। ओके, कंपाउंड्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वही जनाब कैनिजारो रिएक्शन देंगे, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं। समझ आ चुका है, कोई डाउट नहीं होगा। नाउ रिएक्शन नंबर 29, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस यानी कि ग्रिग्नार्ड हम कैसे बनाते हैं, एंड ग्रिग्नार्ड की बहुत सारी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई होंगी। देखिए एल्काइल हैलाइड आपके पास होगा, Mg ड्राई ईथर एज ए रिएजेंट, Mg ड्राई ईथर होनी चाहिए, तो यस जनाब RMgX आपको मिलने वाला है, RMgX आपको मिल जाएगा, एंड इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ रिएक्शन नंबर 30, हेल-वोल्हार्ड जेलिस्की रिएक्शन। नेम टफ है, स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, लास्ट में आपने देखा था जो कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही रिएक्शन दे रहे थे, बट यहाँ पर देख लीजिए एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जनाब जिन एसिड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए वही इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। सिंपल, RCH2C डबल बॉन्ड OOH, रेड फास्फोरस X2, RCH सिंपल है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, उससे हेलोजन जोड़ देना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक हाइड्रोजन हटाइए, अल्फा हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हटाइए एंड उससे हेलोजन का एडिशन कर दीजिए, एंड आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, बड़ा भैया टफ नाम है, आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए जनाब 30 रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम बाकी भी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं एंड इस वीडियो को समाप्त करते हैं, राइट। एंड नाउ रिएक्शन नंबर 31। रिएक्शन नंबर 31 को ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पर दो रिएक्शन है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दोनों को ही बहुत ध्यान से पढ़ना है। बेंजीन है एंड जनाब रिएजेंट में फ़र्क है, राइट। RCl एनहाइड्रस AlCl3, एल्काइलेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। RCl एनहाइड्रस AlCl3 है तो डेफिनेटली आपको R का एडिशन यानी कि एल्काइल ग्रुप का एडिशन करना है बेंजीन पर। ओके, एंड जनाब एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो जनाब एसाइलेशन में क्या होगा, बेंजीन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, बट RCOCl, ओके, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 सेम ही है, फर्क यहाँ पर है। RCl यहाँ पर क्या है, RCOCl, बट जो यहाँ पर आपने किया था वही यहाँ पर करिए। Cl को हटाइए, बाकी का एडिशन बेंजीन पर कर दीजिए। Cl आपने हटाया, कार्बन को बेंजीन से जोड़िए, RO आपको पहले ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी तो आपने यही किया था, क्लोरीन हटाया, एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया। क्लोरीन हटाइए, जो कुछ बचा हुआ है उसको ऐड कर दिए, जो कुछ भी है। अगर R के बजाय यहाँ पर CH3 CH2 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर CH3 CH2 ही लिखना पड़ेगा। इतने तो आप समझदार होंगे ही होंगे, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, रीअरेंज इफ पॉसिबल। फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी हो चाहे ना हो, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट एल्काइलेशन में अगर पॉसिबिलिटी है तो यस जनाब रीअरेंजमेंट होने वाला है। ओके, फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज रिएक्शन नंबर 32, कार्बोलिमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड रिएक्शन। जनाब ये आपने कई बार पढ़ी होगी, ये बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। फॉर 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन, अगर आपको 1 डिग्री एलिफैटिक या फिर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का टेस्ट करना है तो इसी रिएक्शन से आप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, RNH2 बोले तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, CHCl3 KOH एज ए रिएजेंट आपको RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड देने वाले हैं। एल्काइल साइनाइड नहीं, एल्काइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर NC है, CN नहीं। RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि हमारे पास 1 डिग्री एमीन था। PHNH2 CHCl3 KOH PHNC, सिंपल। R के बजाय PH है, PH बोले तो फिनाइल, फिनाइल यानी कि बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल। बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल होता है, एंड जनाब यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन से हमको पता चल जाएगा कि यस जनाब 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन था, राइट। आपको ये रिएजेंट्स रटे हुए होने चाहिए, सिंपल। ये रिएक्शन आपने हमारे 3 वीडियोस में देखी होंगी, एक तो यहाँ पर आपने देख ली, इंपॉर्टेंट है जनाब। दूसरा आपने टेस्ट वाले में भी देखी होगी, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है जनाब, उसमें भी आपने इसको देखा होगा, यहाँ पर भी बताया है। एंड जनाब जो तीसरी जगह है वो है रिएजेंट्स वाले में। रिएजेंट्स में जनाब हमको कवर करना ही था, राइट।
तो आगे बढ़िए, रिएक्शन नंबर 33, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको आप बेसिकली हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OOH NaOH प्लस CaO। रिएजेंट आपको रटे हुए होने चाहिए, CaO NaOH, राइट, NaOH प्लस CaO, RCOOH एसिड से एल्केन, ओके, RH, एंड RCOONA भी हो सकता है, वहां पर भी आपको RH का ही फॉर्मेशन करवाना है इन केस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएजेंट जब आपको याद हो चुके होंगे, NaOH प्लस CaO, ओके। आगे बढ़े जनाब, रिएक्शन नंबर 34, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये हो चुका है जनाब गैब्रियल थैलेमाइड फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ओके जनाब, ये फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन के लिए होता है। जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी एमीन बना दो। डायरेक्ट मेथड, जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी एमीन बना दो, सिंपल। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में जनाब आपको इतना ही पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आपको मिल जाएगा। बट देखिए रिएजेंट क्या है, KOH, यहाँ पर क्या है, RX। जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी एमीन बना दो। एल्काइल हैलाइड RX, इसकी एमीन बनाना है RnH2। यहाँ पर क्या है, CH3CH2Cl। एल्काइल हैलाइड उसकी एमीन बनानी है CH3CH2NH2। तो बेसिकली X हटाओ, NH2 को जोड़ दो, राइट। जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी एमीन बना दो। ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। किसके लिए होता है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन के लिए होता है, कहीं और तीर न चला देना, फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, सिंपल। आगे बढ़ना चाहिए हमको, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। रिएक्शन नंबर 35, कोल्बे एस्किमेटेड रिएक्शन। खास है जनाब, थोड़ी सी खास है, थोड़ा सा बेहतर है। कोल्बे एस्किमेटेड रिएक्शन, फिनॉल है आपके पास, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिनॉल NaOH और KOH, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ना सुनिए, NaOH और KOH यहाँ पर अभी नहीं देखना है, जब हम पढ़ेंगे तभी देखना है। अभी जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, ओके। NaOH और KOH CO2H+ यानी कि एसिड, ये 3 रिएजेंट आपके पास होने चाहिए एक साथ, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, पैरासैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर हमने रिएक्शन लिख दिया है, बट आप समझ सकते हैं कि ये है जनाब ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये है पैरासैलिसिलिक एसिड, दैट्स इट। मेजर माइनर हमने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए। अगर NaOH आपके पास होगा, NaOH होगा तो ऑर्थो मेजर होगा, KOH होगा तो पैरा मेजर होगा। क्यों होगा, देखिए, NaOH इज स्मॉल इन साइज, ऑब्वियसली NaOH स्मॉल, दैट्स वाई सॉल्वेशन डोमिनेट्स एंड ऑर्थो इज मेजर। NaOH छोटा होता है तो जनाब सॉल्वेशन डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से ऑर्थो मेजर हो जाता है, राइट। KOH में देखिए पैरा मेजर बिकॉज रिपल्शन डोमिनेट। KOH के केस में रिपल्शन डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेशन। अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो जनाब पैरा मेजर होने वाला है, एंड अगर सॉल्वेशन डोमिनेट कर रहा है तो जनाब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास है तो जनाब सॉल्वेशन डोमिनेट करेगा एंड ऑर्थो मेजर हो जाने वाला है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मेजर होगा, पैरासैलिसिलिक एसिड माइनर होगा। खास है जनाब, इसको पता होना चाहिए। हो सकता है ये बात आपको नई पता चली हो, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम अपने इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ खास रिएक्शन के बारे में देख लीजिए। एस्पिरिन फॉर्मेशन, बेसिकली ये नेम रिएक्शन नहीं है, बट हम डायरेक्टली आपको बताना चाहते थे तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। एस्पिरिन फॉर्मेशन, एस्पिरिन जनाब जो टिक्की आप खाते हैं टैबलेट, उसी को बोलते हैं एस्पिरिन। एंड उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ध्यान से देखिए, ये आपको मिल जाएगा, ओके। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड अभी अभी आप पढ़ के आए हैं। CH3COOCOCH3 एज ए रिएजेंट आपके पास होना चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसको हम बोलते हैं एज ए रिएजेंट। जनाब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपको मिलने वाला है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंड इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन, ओके। एस्पिरिन बोलते हैं इसको। कैसे फॉर्मेशन होता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एज ए रिएक्टेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड एज ए रिएजेंट, आपको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलने वाला है। COOH एज इट इज रहेगा, OH में H को हटाइए, COCH3 को जोड़ दीजिए। इस तरीके से जनाब COCH3 को आप जोड़ देंगे, राइट। H को यहाँ पर ऐड कर दो,
COCH3 को आप यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलने वाला है, उसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। सिंपल, आसान है, एक दो बार देखेंगे, लिखेंगे, लिखकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शन की तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठ गए हैं, आप रट्टा मार रहे हैं तो जनाब नहीं होने वाली, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप लिखेंगे नहीं, रिकॉल करके नहीं लिखेंगे, तब तक जनाब रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट में हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। ओके, लिख के याद करिए, डेफिनेटली रिएक्शन याद होंगी आपको। ओके, एंड नाउ रिएजेंट नंबर 37। तो ये रहा जनाब हमारा रिएक्शन नंबर 37 एंड जनाब ये लास्ट रिएक्शन है आज की, राइट। 37 नेम रिएक्शन हमने इस वीडियो में कवर की हुई हैं। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो डेफिनेटली जाइए हमारे रिएजेंट्स वाली वीडियो को देखिए, हमने सब कुछ कवर कर रखा है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमने सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करी है। ओके, लास्ट रिएक्शन है, ध्यान से पढ़ लीजिए, गाइडरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। गाइडरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में ये रिएजेंट्स होते हैं HCl प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 तो आपको बहुत जगह देखने को मिल चुका है। HCl प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से जनाब बेंजल्डिहाइड बनने वाला है इन केस ऑफ गाइडरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड। ओके जनाब, इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया, 37 रिएक्शन हमने कंप्लीट करी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली हुई होगी। नेम रिएक्शन से रिलेटेड आई थिंक अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है, तो जनाब कमेंट करिए, आगे हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, बट जैसा कि हमने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बना रखे हैं, तो जनाब उन वीडियोस को किसी भी हालत में आपको देखना ही देखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए जनाब, थैंक यू बोलते हैं आपको, आपने हमारे साथ वक्त बिताया, इस वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। चलिए जनाब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।